आते हैं हमारी पहली और बड़ी खबर की और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि गैर फाल इंडस्ट्रियल यूनिटों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा और उनको दी गई अराजी भी कैंसिल की जाए। और इस सिलसिले में जहां गुज़श्ता 2 महीनों से लगातार खबरें सामने आ रही थी, वहीं पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जमीन अलॉटमेंट तकरीबन जो 585 से ज्यादा यूनिट होल्डर्स एंटायर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर थे, गैर फाल थे, उनकी लैंड अलॉटमेंट्स को कैंसिल करने की बात सामने रखी है और कहा गया है कि ज़ाब्ते के तहत इन सभी लोगों को जम्मू और श्रीनगर के अंदर नोटिसें तो जारी कर दी गई, लेकिन मुनासिब और माकूल जवाब वहां से नहीं मिला, जिसके बाद हतमी फैसला 585 से ज्यादा यूनिट होल्डर्स के लिया गया कि उनकी लैंड अलॉटमेंट्स कैंसिल कर दी जाए। जनवरी 2021 में नई पॉलिसी को मुतारिफ कराया गया था जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जिसके बाद 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, लेकिन जमीन की कमी की वजह से बहुत सारे प्रपोजल्स अभी इल्तिवा में पड़े थे। उसको राह निकालने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहले ही इस बात का इशारा दिया था कि बीमार और गैर फाल यूनिटों को दी गई जमीन वापस ली जाएगी। और अब जो इत्तलात आ रही है, 400 से ज्यादा यूनिट होल्डर्स की अलॉटमेंट कैंसिल कश्मीर सूबे से और 126 के करीब जम्मू सूबे से कर दी गई है और यह तकरीबन कुल मिलाकर 500 से 600 एकड़ की जमीन बनती है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी लीज डीड्स को खत्म किया जाएगा और सरकार, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, सिडको हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, अपने पास इस जमीन को रखने जा रही है। 585 लोगों को नोटिसें जारी की गई थी, जिसके बाद कोई भी नोटिस का जवाब नहीं आया और हतमी मोहर लगा दी गई है कि इनको दी गई अराजी को वापस लिया जाए। इधर चेंबर के साथ साथ कुछ और लोगों की तरफ से इस पर बरहमी का भी इजहार किया गया, लेकिन सरकार का मानना है कि यही एक वाहिद रास्ता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने के लिए। मजीद इस खबर के अंदर क्या कुछ है, सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास, जो मजीद इस खबर से हमें अपडेट करेंगे। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया सन्नती इनकलाब लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। दिल्ली से लेकर गल्फ तक और दुबई तक कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया, लंदन में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया ताकि बैरूनी सरमायाकारी आए। जमीन का मामला बार बार सामने आ रहा था, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने की भी बात थी, लेकिन इस बीच सरकार का चाबुक और सरकार का फैसला क्या कुछ आज कह रहा है। जी देखिए, बिल्कुल 2021 में बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में सनती इनकलाब लाने के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया गया था और इस मंसूबे में 28,400 करोड़ रुपए की लागत का जिक्र किया गया और कहा गया कि इतनी लागत से जम्मू कश्मीर के शहर शहर ब्लॉक ब्लॉक पर हम सनती इनकलाब लाने की कोशिश की जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, जो रोड मैप तैयार किया गया था, उस रोड मैप में साफ साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह से ब्लॉक लेवल तक सरकार इस पॉलिसी के तहत आवाम को रिफाही कामों के जरिए, तरक्याती कामों के जरिए फायदा पहुंचाने का काम करने जा रही है। सरकार का मंशा, मंसूबा बहुत ही पाक साफ सुथरा था। मकसद सिर्फ यह था कि जहां जम्मू कश्मीर के अवाम को इस इंडस्ट्री से, इस यूनिट से और इस सरमायाकारी से फायदा होगा, वहीं मुल्क का और जम्मू कश्मीर का भी फायदा होगा और इस तरह से जम्मू कश्मीर में सनती इनकलाब आ जाएगा। यह एक खास मंसूबे के तहत 28,400 करोड़ के पैकेज के साथ बाज़ाब्ता तौर पर यह स्कीम, जो सनती पॉलिसी है, यह पॉलिसी लॉन्च की गई थी। लेकिन उस दौरान कई एक ऐसे यूनिट्स थे, कई ऐसे अदारे थे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़कर के इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यूनिट्स लेकर के जमीन पर काम करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, यूनिट्स लगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपना नाम दर्ज कराया, अपने इदारों का नाम दर्ज कराया और उन्होंने सरकार से जमीनें ली। सरकार ने नेक इरादे के नाम पर बाज़ाब्ता तौर पर जमीनें दी और ये जो तादाद बताई जा रही है 586 के आसपास, ये तादाद उन यूनिट्स की है जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने नाम तो लिखवा लिए, रजिस्ट्री फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जमीन के जो लवाजमात होते हैं, चाहे वो लीज को डेड हो या फिर जो प्रीमियम, लैंड प्रीमियम हो, ये तमाम ऐसी जो बुनियादी जरूरियात हैं जमीन के हवाले से, जो 500 से 600 एकड़ जमीनें दी गई हैं, इन जमीनों के हवाले से जो बुनियादी रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो जमा की जाती है सरकार के पास, इंतजामिया के पास, वो जमा न करने की सूरत में 2021 का मंसूबा अगर हम पिछले 3 महीने के अंदर देखें या 4 महीने के अंदर देखें तो कभी इन यूनिट्स को 1 महीने की, कभी 15 दिन की, कभी 7 दिन की बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस
जारी की गई, कभी स्ट्रोको नोटिस जारी किया गया, कभी कुछ और नोटिस जारी किया गया। थक हार करके आज अब ये महीना चल रहा है, इस महीने की 4 तारीख को एक फाइनल नोटिस जारी की गई और 15 दिनों का वक्त दिया गया कि अब आप मुनासिब और सुइटेबल और जवाज पर मबनी जवाब दीजिए कि आपने अभी तक के लैंड प्रीमियम या फिर लीज डेट वगैरह क्यों नहीं जमा किया, क्यों नहीं कराया, जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरे क्यों नहीं किए। आज की तारीख में जब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं तो बताया जा रहा है कि 390 के आसपास ऐसी यूनिट्स हैं जिनके करीब करीब कैंसिलेशन हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और 586 को अगर देख ले तो इसमें ज्यादातर तादाद जो यूनिट्स की है या यूनिट्स होल्डर की है वो वादी कश्मीर की है। जम्मू में बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन उसके बावजूद वादी कश्मीर के फॉर फ्लंग एरिया को देखें, दूर दराज का एरिया जो है वहां पर किस तरह से यूनिट्स वगैरह कायम किए जा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो खबर है इंतजामिया की जानिब से कहा रहा है कि 4500 के आसपास दीगर दरखास्तें अभी भी लाइन में है, पेंडिंग में है, कतार में है, वो इंतजार में है कि उन्हें मौका मिले। तो इंतजामिया ने क्या इसमें इंतजामिया की तरफ से कोई वजाहत दे दी गई कि ये जो लैंड हमने दी थी ये कोई पुराने केसेस थे जिनके पास बहुत अरसे से ये जमीन थी, या ये 2021 में जो हमने नई पॉलिसी आई उसके तहत लैंड अलॉटमेंट हुआ था? जमीन के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत इस हद तक है कि यूनिट्स को या इंतजामिया की जानिब से जो पहले मुख्तस कर दी गई कि किस किस इलाके में कौन कौन सी जमीनें होंगी, उसके बाद देखा गया कि इसमें कोई अदालती पेच नहीं, कोई कानूनी पेच नहीं है। अगर उसके बाद तमाम रास्ते जब साफ नजर आए तो अब पुराने हो और नहीं हो, दोनों जमीनों को मिलाकर के बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया ने दी। लेकिन जो यूनिट से लेने वाले लोग थे, इदारे थे, उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। गलत इस्तेमाल इस माने में कि उन्होंने उस पर खामोशी इख्तियार की, सुस्ती के शिकार रहे और ये वक्त बर्बाद किया। कुल मिलाकर हम ये मानेंगे कि 586 के करीब यूनिट्स की जो लाइसेंस जमीन के लीज डीड्स के डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं है और इंतजामिया ने यह हतमी फैसला लिया है कि मजीद लोग जो क्यू में है उनको ये जमीनें दी जाए ताकि रोजगार के नए मौके फराम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।